देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैंने डॉक्टर से सारांश के सारे पुराने ब्लड रिपोर्ट्स मंगवा लिए, सब क्लियर है। कोर्ट में हमारा केस स्ट्रांग बनेगा, लेकिन गलती से भी मीडिया के सामने कोई भी डिटेल्स लीक नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी फैमिली और मैत्री के सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं आना चाहिए। ओके? तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हो, लेकिन आशीष ने सारांश ड्रग्स लेता था। उस दिन भी वो उन ड्रग्स के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा। आई एम शॉक्ड कि आशीष ने सब कुछ जानबूझ के भी तुम्हें कुछ बताया नहीं सारांश के बारे में। तुम उस पर इतना भरोसा करती थी, उसे अपना दोस्त समझती थी। उसके कहने पर तुमने उसके ड्रगी भाई से शादी तक कर ली। उन्होंने तुमसे सारांश के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? आशीष, हाँ? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? तुम्हें पता है ना सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? कुछ भी नहीं आया, सब ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। क्यों, तुम हॉस्पिटल तो इसीलिए गए थे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए। हाँ, गया तो था। वो रिपोर्ट्स रेडी नहीं थी, तो उन्होंने गलती से मुझे किसी और की रिपोर्ट्स मैसेज कर दी थी, गलती से। 1 सेकेंड। अच्छा, तो फिर ये चाय पी ले सचिन। रहने दो माँ, तैयारी कर रहा हूँ क्लास की। काम ज्वाइन किया है तो मन होना हो करना तो पड़ेगा। हाँ, जिंदगी कभी नहीं रुकती, मैत्री की भी नहीं रुकेगी। सचिन, मैट्रिमोनी साइट पे मैत्री के लिए एक प्रोफाइल बना देना। क्या साधना, ये सब क्या बोल रही है? वही जो मैत्री के लिए सही है। आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं कि मैत्री की जिंदगी खत्म हो गई है। हम उनकी बात सच्ची नहीं होने दे सकते। लेकिन साधना, इस बारे में मैंने मैत्री से कभी बात नहीं की। अभी सारांश की 13वीं भी नहीं हुई। पता नहीं मैत्री वहां किस हाल में होगी। हम ये सोचे कि पड़ोसी क्या बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं। अरे वसुंधरा जी, आप आइए ना। I'm sorry, मैं बिना बताए आ गई। नंदू और मैत्री का इतना गहरा रिश्ता था, तो इस हिसाब से मेरा इतना हक तो बनता है। जी बिल्कुल। हक के साथ साथ अपना फर्ज भी समझती हूँ, बस इसीलिए आई हूँ यहाँ पे। नंदिनी आज नहीं तो कल उठ जाएगी। उसके पास बच्चा है, पति है, परिवार है, संभल जाएगी। लेकिन मैत्री को हाथ देकर उठाना पड़ेगा, उसे सहारा देकर संभालना पड़ेगा। आप लोगों को उसे एक नई जिंदगी देनी होगी। वसुंधरा जी, अच्छा लगा कि आपने हमारी मैत्री के लिए इतना सोचा, लेकिन बिना मैत्री की मर्जी के हम उसकी जिंदगी के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। देखिए, इस सब में एक बात बहुत अच्छी हुई है। मैत्री लकी है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं झेलना पड़ा। उस पर जो बीती है, वक्त रहते बहुत सस्ते में बीती है उसके ऊपर। अब वो अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच सकती है। आपको अंदाजा भी है आप क्या बोले जा रही हैं? जब आपको सारांश का सच पता चलेगा, तो आप भी वही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ। सचिन, अपने पापा का फोन टीवी से कनेक्ट कर लो।
आपको एक वीडियो का लिंक भेजा है मैंने। ये ले बेटा। तुम्हारी तबाही के दिन शुरू आशीष तिवारी। अगर रिपोर्ट रेडी नहीं थी तो ये मेरे पास कैसे पहुंच गई? इसमें साफ साफ लिखा है उस दिन सारांशी की बॉडी में ड्रग्स थे। एक्सीडेंट नशे की हालत में हुआ था आशीष। इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई मुझसे क्योंकि फेक है, ये रिपोर्ट्स फेक है मैत्री। मेरे भाई को बदनाम करने की, मेरे परिवार को परेशान करने की किसी की घटिया साजिश है ये। एक सेकेंड, ये रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी ना तुम्हें? फोन आया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सारांश की बॉडी से ड्रग्स मिले हैं। आशीष ने सब कुछ जानबूझ के भी तुम्हें कुछ बताया नहीं सारांश के बारे में। उसके बाद ये मैसेज। झूठी है वो। तुम तो सच्चे हो ना? रिपोर्ट सही थी गलत थी, मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों झूठ बोला मुझसे? नहीं बताया मैंने, किसी को नहीं बताया मैंने, ना घर में किसी को बताया ना तुम्हें बताया। सब लोग इतने परेशान है मैत्री, मैं कैसे बताता, क्या बताता कि वसुंधरा सिंह राठौड़ मेरी सासू मां ने फेक रिपोर्ट बनाई है मेरे भाई की। मैं नहीं चाहता था कि मेरा परिवार तुम इस वजह से जरा सा भी और परेशान हो। गलत किया मैंने। ऐसे क्या देख रहे हो मैत्री? तुम्हें भरोसा नहीं आ रहा मेरे ऊपर? तुम पे भरोसा ना कर पाऊं इस ख्याल से भी मुझे डर लगता है आशीष। तुम पे और नंदू पे भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया था, तुम्हें याद है? लंदन रिटर्न है मेरा भाई, पढ़ाई वही की, काम भी किया, अब वतन वापसी हो रही है। यही सेटल होना चाहता है फैमिली के साथ। मैत्री, तुम्हारा पूरा परिवार लालटेन लेके भी घूमेगा ना इंडिया में, तब भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। हमारा सारांश है, हमारा भाई। अरे घूमना भी नहीं। तुम लोग इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? आई ट्रस्ट यू गाइस। तुम्हारा भाई है, तुम कह रहे हो लड़का अच्छा है, मेरे लिए इतना ही काफी। भरोसा था, इसलिए मैंने सारांश जी से शादी करने के लिए हाँ कही थी, और उसी भरोसे को बनाए रखने के लिए मजबूरन मुझे आज ये सवाल करने पड़ रहे हैं आशीष। मैंने देखा है अपने घर में अपने चाचा जी को ड्रग्स की वजह से मरते हुए। मैं जानती हूँ जो इंसान ड्रग्स लेता है उसके क्या सिम्टम्स हैं। सारांश जी के अंदर भी मुझे मेरे चाचा जी की झलक दिखी थी। मैंने देखा था, उनकी आंखें लाल रहती थी, हाथ कांपते थे। सारांश से बात की थी ना तुमने मैत्री? की थी ना बात? हीट की वजह से, डस्ट एलर्जी की वजह से उसे ये सब होता था, उसने बताया था ना तुम्हें मैत्री? पार्टी में भी तो नशे में थे ना आशीष, वो तो एलर्जी नहीं थी। हाँ तो उसके दोस्त ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था मैत्री। ताई जी के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी ना उसने, तुम्हारे सामने, हम सबके सामने खाई थी ना। तो कसमें ना आशीष, मेरे चाचा जी भी खाते थे। यार भगवान की, उनके मरे हुए माँ बाप की, मेरे पापा की, मेरी। आशीष, जिस इंसान को लत लगी होती है ना, उसके लिए ये कस्में वादे कुछ मायने नहीं रखते। घर वालों की इज्जत, हम परेशान ना हो, इस वजह से मेरे पापा भी छुपाते थे ये सब, नहीं बताते थे ये सब। और शायद तुम भी इसी मजबूरी में आके मुझसे झूठ बोल रहे हो आशीष। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, कोई मजबूरी नहीं है मेरी मैत्री। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
चलो मेरे साथ, कहाँ? चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आशीष, आशीष मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वसुंधरा जी, ये क्या है? ये सारांश है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। अब आगे की फुटेज देखिए। कुछ दिन पहले जो ड्रग रेड हुई थी, जिस शख्स के बारे में पूरा मीडिया बात कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि सारांश तिवारी ही था। सारांश एक ड्रग एडिक्ट था। ड्रग्स के नशे में उस दिन गाड़ी चला रहा था, इसीलिए उस दिन एक्सीडेंट हो गया जिसने हमारी पूरी दुनिया हिला के रख दी। हम जिसको ढूंढने के लिए पूरा प्रयागराज छान रहे थे, और ये हमारे परिवार में छुपा बैठा था। हमारी आंखों के सामने तो आशीष भी था। चूक तो हम सबसे हुई है उसकी असलियत पहचानने में। आशीष बहुत करीब था सारांश के, तो उसका सच जानता था। उसके बावजूद भी उसने मैत्री की शादी सारांश से करा दी। अपने पानो दोस्ती के नाम पर इतना बड़ा विश्वासघात कौन करता है? नहीं नहीं, आशीष भैया ऐसा नहीं कर सकते। 4-5 साल से तो सारंग जी जो लंदन में थे, तो आशीष भैया को कैसे पता चलेगा उनकी ड्रग्स की आदत के बारे में? आशीष, तुम सारांश के सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज, फर्स्ट प्राइज स्प्रिंट, साइंस इन्वेंटर फर्स्ट प्राइज, मैराथन फर्स्ट प्राइज, डांस फर्स्ट प्राइज, स्विमिंग फर्स्ट प्राइज, हर एक चीज में चैंपियन। ये था सारांश। सारांश फिट था, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्या कुछ नहीं था उसके पास? सब कुछ तो था। 2 साल में 3 प्रमोशन, फैमिली, घर, इतनी अच्छी बीवी, क्या कुछ नहीं था? क्यों करेगा वो ड्रग्स? सारांश की लाइफ ये फेक बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है जो मेरी ससुर वसुंधरा सिंह राठौड़ ने बनाई है। ये था सारांश, मेरा भाई। और अगर सारांश ड्रग एडिक्ट होता तो नंदू उससे तुम्हारी शादी क्यों होने देती? मैं क्यों होने देता यार? वसुंधरा सिंह राठौड़ मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए मेरे भाई को बदनाम कर रही है और यूज कर रही है तुम्हारा। सारांश भैया, आपने नशा किया है? हाँ भाभी। जिसके पास सब कुछ हो लेकिन एक फादर फिगर ना हो, ऐसे लोग अक्सर
अक्सर ड्रग्स का सहारा लेकर उस कमी को दूर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम्हें इस टॉपिक पे इंटरनेट पे बहुत सारा रिसर्च मटेरियल मिल जाएगा सचिन, ट्राई कर लेना। सारांश ने ड्रग्स लेना तभी शुरू कर दिया था जब वो एक टीनेजर था। तब तो वो आशीष के साथ रहता था ना, और छुट्टियों में हमेशा लंदन से घर ही आता था वो। तो आशीष उसका सच जानता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं जानता हो। आपके घर पे भी था ना आपका भाई जो ड्रग एडिक्ट था। छुपती है क्या ऐसी बातें परिवार से? उसको लगा कि मैत्री जैसी अच्छी लड़की के साथ उसके भाई की शादी हो जाएगी तो उसका भाई सुधर जाएगा। पता तो नंदिनी को नहीं था सारांश की असलियत की, वरना वो अपनी दोस्त का रिश्ता उसके साथ कभी नहीं होने देती। वसुंधरा जी, ये सब आज अचानक क्यों? और ये जो वीडियो आपने दिखाया, ये वीडियो आपके पास कब से था? जी ये वीडियो मुझे कुछ ही दिन पहले मिली है। मैंने हॉस्पिटल जाके आशीष से इसके बारे में बात की, लेकिन वो वहां पे मुझे कोर्ट की धमकियां देने लगा। तब मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए। वीडियो के साथ साथ मैंने उसे सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन वो उसको भी झुठलाने लगा। आपको भी भेज रही हूं, देख लीजिएगा। उसको लगता है कि वो अपने भाई की मौत के इमोशन को यूज करके सारे सबूतों को झुठला देगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसने और उसकी फैमिली ने मेरी नंदिनी को धोखा दिया है, और आपकी बेटी मैत्री को भी। इसका बदला तो मैं उनसे लेकर रहूंगी। बस मुझे ये जानना है दिनेश जी कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। देखिए, कानून आप भी जानते हैं और मैं भी। आप अपनी तसल्ली के लिए इस वीडियो की जांच करवा लीजिए और उसके बाद मुझे फोन कीजिए। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी, ठीक है? चलते हैं। पापा, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये सब बातें मुझे मैत्री को बतानी होगी। ला फोन दे। अरे जल्दीबाजी मत कीजिए, मैत्री अभी भी उसी घर में है। सोच लीजिए जरा। अरे अब सोचने के लिए क्या बचा है? अरे तुमने सुना नहीं वसुंधरा जी ने क्या क्या बोला? सच सुनिए। अरे माँ पूरी वीडियो दिखा के गई है वो। हाँ? वसुंधरा जी को हम आज से नहीं जानते हैं। उनकी आदत है सच को तोड़ मरोड़ कर बोलना। इसी चीज का तो खाती हैं वो। कोई तो बात होगी जो नंदनी उनके नाम से अपना नाम अलग करना चाहती थी। सिर्फ उन पर भरोसा कर कर, उनकी बात मानकर हम उस घर के लोगों को या मैत्री को दुखी नहीं कर सकते। मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ और वहां पता करता हूँ कि पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट सही है या गलत। हाँ। अगर वसुंधरा जी की बात सही निकली ना, तो मैं तिवारी परिवार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और अगर वसुंधरा जी की बात झूठ निकली, तो कभी नहीं चाहूंगा। सोच रही हो मैत्री? दिल तो यही मानना चाह रहा है आशीष, सारांश जी ड्रग एडिक्ट नहीं थे, पर मैं क्या करूं? मेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं इस वक्त। मुझे सबूत चाहिए आशीष। तुम्हें विश्वास है ना कि सारांश जी ड्रग एडिक्ट नहीं थे? तो प्रूव करो प्लीज।
एक्सीडेंट नशे की हालत में हुआ था आशीष। इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई मुझसे। तुम पे और नंदू पे भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया था, तुम्हें याद है? तुम्हें विश्वास है ना कि सारांशी ड्रग एडिक्ट नहीं है? तो प्रूव करो। आशु बेटा, क्या बात है, पूरी रात लैपटॉप के साथ निकाल दी? सब ठीक तो है? पापा वसुंधरा आंटी मुझे तोड़ने के लिए बहुत गंदा गेम खेल रही हैं। बस उसी से निपटने के लिए एक लीगल काउंटर रेडी कर रहा था। क्या हुआ? क्या बात है? बेटा, वो हॉस्पिटल से बिल आया है। तुम दोनों की मरहम पट्टी, सारांश का जो खर्चा बना और नन्ही बिटिया का जो इलाज चल रहा है, बेटा सब मिला के 20 लाख रुपए का खर्चा है। 20 लाख का बिल? हाँ। तब कैसे चुकाएंगे? इतना कैसे आ सकता है? वही तो। ये देख, डॉक्टर बख्शी। स्पीकर पे डाल। यस डॉक्टर बख्शी। आशीष, गुड न्यूज है, नंदिनी के वाइटल्स इंप्रूव हुए हैं, कभी भी होश आ सकता है। अरे वाह, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। पर एक्सपेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। जब तक नंदिनी यहाँ पर है 1 लाख रुपए पर डे का कॉस्ट आ सकता है। 1 लाख? डॉक्टर, 1 लाख एक दिन का? एक ऑप्शन है, अगर हम नंदिनी को घर ले जाते हैं और वहाँ ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर, घर पे कैसे? हॉस्पिटल की वो सारी केयर, वो सुविधा घर पे कैसे मिलेगी? पॉसिबल है, सही एनवायरनमेंट हो, अच्छे डॉक्टर्स और नर्सेस की हेल्प से ये ट्रीटमेंट घर में 1/10 ऑफ द कॉस्ट में हो सकती है। हाँ तो सही है ना, घर पे हम भी है, बच्चा भी है, इतना अच्छा माहौल मिलेगा नंदिनी बिटिया को तो जल्दी ठीक हो जाएगी वो। एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है डॉक्टर, आप डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाइए, मैं मॉर्निंग में हॉस्पिटल आ रहा हूँ। डिस्चार्ज पेपर्स के साथ आशीष एक कंसेंट फॉर्म भी साइन करना पड़ेगा कि आप नंदिनी को घर ले जा रहे हैं। ओके डॉक्टर, आप सारे पेपर्स रेडी करवाइए, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। हाँ। झूठ बोले तो कुकुरमुत्ता बन जाए। बादाम खाने से ना दिमाग बहुत ही तेज होता है, और तुमको वसुंधरा बुआ जैसा तेज बनना है। लोहार साहब, तुम्हारे लिए ना एक ही काफी। हमें पॉकेट मनी चाहिए, बाहर जाना है, काम है। कहाँ चली सवारी है? तो क्या है ना मम्मी, हम यहाँ आ ही गए तो सोच रहे ना कोई कंप्यूटर कोर्स कर ले, बस उसी के लिए पता करने जाना। कंप्यूटर? बेटा, वो क्रीम पाउडर चाहिए हो तो बताना, वो दिला देंगे। अरे भाई ध्यान से। कुछ भी टूटा तो सबको तोड़ देंगे, ध्यान रखना, बहुत ही महंगा आइटम है। अरे ये सब कहाँ है? लेटेस्ट इक्विपमेंट है। अरे नंदिनी बिटिया के रूम को आईसीयू बनाने में लगेंगे ना। अब नंदिनी बिटिया हॉस्पिटल में नहीं, हमारे घर में, मतलब आपके घर में रहेगी, है ना दीदी? डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम यहाँ पे 24 घंटा रहेगी। इनके लिए रूम रेडी करवाइए, और इन्हें जिस किसी भी चीज की जरूरत है, जो भी चाहिए वो इन्हें मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप दोनों की है। मतलब नन्ही दीदी अब यहाँ आ रही है बुआ जी? बहुत जल्द वो भी होगा प्रिंसी, बहुत जल्द। आई हाँ बस। मैत्री नंदू को हॉस्पिटल में छोड़कर तुम बच्चे को ले गई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपने भाई की 13वीं कर लो आशीष तिवारी, एक्सपीरियंस होएगा तो काम आएगा तुम्हारे। फिर उसके बाद एक एक करके मैं तुम्हारे
हर रिश्ते की तेरवी करूंगी। सबसे पहले तुम्हारे और नंदिनी के रिश्ते की तेरवी। स्वाहा। फिर तुम्हारे और मैत्री की दोस्ती की तेरवी। स्वाहा। फिर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के रिश्ते की तेरवी। स्वाहा। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिनने वाला है आशीष तिवारी, तैयार हो जा। तेरवे की सारी तैयारी हो गई पंडित जी, बस आप समय से पहुंच जाना का। हाँ नमस्कार। मैं अपनी माँ की कसम खाते बोलता हूँ कि शादी के बाद भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी माँ ही रहेंगी। तुम्हें विश्वास है सारांशी ड्रग एडिक्ट नहीं थी? प्रूव करो। ये कटोरी में चम्मच घुमाने से कोई दूध अमृत नहीं बन जाएगा। ला हमें दे। अब से बालक के पेट में जो भी पड़ेगा हमारे हाथ से पड़ेगा। लो बेटा, भूख लगी है। अरे बेटा, अरे क्या हुआ? अरे अरे हमारे साथ शैतानी कर रहा है। भूख लगी है ना, ले 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 ले। अरे ना ना ना, अरे बालक काहे रो रहा है? दूध पी ना बेटा। बालक तू क्या हो गया बेटा? अरे तुझे भूख लगी है, दूध पी ना बेटा। दे ले ले ले। शाबाश हमारा बालक, दूध पियो बेटा, दूध पियो। हाँ हाँ शाबाश। देखा, पी लिया ना हमारे हाथ से। हमने कहा था तुमसे, तेरवी आते आते तुम्हारा बालक हमें और इस परिवार में सबको पहचान लेगा। उसके बाद तेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस घर में। दुआ तो मैं भी यही करती हूँ कि छोटू को आप सबका प्यार मिले और मैं यहाँ से शांति से चली जाऊं अपने घर वापस। तुम्हें पता है, मेरी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, जब मुझे लगता है कि अब क्या होगा, जब मैं हार मान जाता हूँ, जब तुम साथ होती हो ना नंदू, मेरा हाथ पकड़ते हो ना, तो ऐसा लगता है कि सब ठीक ही तो है। कितना आसान है ये सब। अकेला पड़ गया हूं यार मैं। उठ जाओ ना, उठ जाओ नंदू प्लीज, मुझे जरूरत है तुम्हारी। नंदू, मुझे पता था कि तुम मेरी बात सुन रही हो। नंदू, मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहता था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं मैत्री को। उसके मन में डाउट है कि सारांश ड्रग्स ये सब इन सब में है, और मेरी बात पर वो भरोसा ही नहीं कर रही है। नंदिनी, मैत्री मुझसे सबूत मांग रही है, और सबूत गवाह ये सब कोर्ट में पेश किए जाते, दोस्ती में नहीं।
लेकिन मैं उसे साबित करूंगा, दोस्ती को निभाने के लिए साबित करूंगा, उसे सबूत दूंगा। पर नंदू, मुझे इस सब के लिए वक्त चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तब तक मैं कैसे डील करूं मैत्री से, क्या कहूं उसे। नंदू, 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 मेरा बच्चा। हाँ आशीष। मैत्री, हमारी नंदू घर वापस आ रही है। सच? कब? आज ही। नंदू ने मेरा हाथ पकड़ा जब मैंने उसे बताया कि तुम्हें सारांश के क्लीन होने का सबूत चाहिए। वो मेरे साथ है क्योंकि उसे पता है कि सारांश ड्रग्स इन सब में हो ही नहीं सकता। नंदिनी मेरे साथ है, सच के साथ है। छोटू, सुना आपने? आपकी मम्मा घर आ रही है। जल्दी जल्दी से बोलो मम्मा को कि आपकी मासी और आप बहुत जोर से इंतजार कर रहे हैं उनके वापस आने का। सर डिस्चार्ज इनका। मैत्री, तुम घर पे सबको बता दो ना प्लीज, तब तक मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज देख लेता हूँ। हाँ। की बात है। नंदू घर पहुंचे उससे पहले उसका कमरा सजा देती हूँ। अरे रुकिए, मुझे डिस्चार्ज पेपर्स पे साइन तो करने दीजिए। सर डॉक्टर बख्शी ने बोला था कि पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए रेडी करो। अच्छा, उन्हें पता लग गया होगा कि मैं आ गया हूँ तो डिस्चार्ज का प्रोसेस शुरू करने के लिए कहते हो। ठीक है, आप कीजिए, मैं जल्दी से पेपर्स पे साइन करके आता हूँ। मेरा बच्चा बस अभी आया। हॉस्पिटल के गाउन्स पहन पहन कर बोर हो गई होगी ना तू नंदू? तेरे सारे फेवरेट कलर्स के कपड़े मैं रेडी रखती हूँ। ये देखना मैत्री, बच्चों के नाप का बुना है, कैसा है? बहुत प्यारा है चाची जी। और ऐसी ही बहुत प्यारी सी गुड न्यूज है मेरे पास। क्या है, जल्दी बता। आपकी बहू, मेरी बेस्ट फ्रेंड और हमारे छुटकू की मम्मा घर आ रही है। हाँ, सच में? भोलेनाथ की कृपा है। होश आया उसे? नहीं, पर घर आ रही है, होश भी बहुत जल्द आ जाएगा। सच बता, ये रिपोर्ट असली है कि नकली? पिक, अब तुम्हें तो सब कुछ चलाऊं, बाद में उखलवा लूंगा। सर हम क्यों झूठी रिपोर्ट जारी करेंगे? सर इसके अंदर जो लिखा है सर वही सच है। एक बात यकीन कीजिए सर, झूठ नहीं कह रहे, सच्ची। झूठ पे झूठ क्यों बोलता जा रहा है? हाँ? आशीष बहुत करीब था सारांश के, तो उसका सच जानता था वो। उसके बावजूद भी उसने मैत्री की शादी सारांश से करा दी। सच बता,
वसुंधरा ने तुझे फर्जी रिपोर्ट बनाने के पैसे नहीं दिए थे? किसी वसुंधरा को नहीं जानते सर। जो रिपोर्ट दी है सर वो सच्ची रिपोर्ट है सर। सर झूठ नहीं कह रहा हूँ, अपने बच्चे की कसम खा कहता हूँ। नंदिनी तिवारी के डिस्चार्ज पेपर्स दे दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। और बिलिंग के लिए मेरी इंश्योरेंस वालों से ही बात चल रही है। पहले आप इस कंसेंट फॉर्म पे साइन कर दीजिए। बस यहाँ पे साइन कर दीजिए। नंदिनी जी का बिलिंग और पेमेंट दोनों पहले ही हो चुका है। क्या? कब? किसने किया? वसुंधरा राठौर जी ने पूरे 20 लाख का पेमेंट उन्होंने पहले ही चुकता कर दिया। आपने उनसे पैसे क्यों लिए? मैंने कहा ना आपसे कि मेरी इंश्योरेंस वालों से बात चल रही है, उनका पैसा आने ही वाला है। सर इंश्योरेंस वालों का ही हम वेट कर रहे थे, पर उससे पहले वसुंधरा जी ने आके सब पेमेंट क्लियर कर दिया। पेशेंट की मदर है वो, हम मना भी नहीं कर सकते थे। अरे यार, ये वसुंधरा राठौर नंदू का बिल करवा के उसे घर ले जाना चाहती है। पेन 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 दीजिए। कंसेंट फॉर्म पे जो पहले साइन करेगा उसे ही हक होता है पेशेंट को घर ले जाने का। रुकिए। आपने सोचा भी कैसे कि मेरे नाम पे बिल भर के आप मेरी पत्नी को मुझसे दूर लेके जा सकती हैं? वसुंधरा जी, पहले ही आपके बहुत इलीगल काम चल रहे हैं, उसके बेस पे मैं आपको जेल भिजवा सकता हूं। ये नई वजह मत दीजिए मुझे। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। मुझसे सीखकर मुझे लॉ सिखा रहे हो तुम? अपनी ऑनेस्टी और ईमान भी बेचने जाओगे ना, तब भी कोई 20 लाख रुपए नहीं देगा तुम्हें, समझे? हाँ हाँ, वो मार्केट तो पहले ही कैप्चर कर रखा है आपने। एंड डोंट वरी, मैं वहां ट्राई भी नहीं कर रहा। इंश्योरेंस का पैसा बेटी है मेरी, इंश्योरेंस की खैरात से इसका इलाज नहीं होगा। पत्नी है मेरी, ऐसे किडनैप करके ले जाने नहीं दूंगा। जोश में होश नहीं खोना चाहिए जूनियर। डिस्चार्ज पेपर्स पे एड्रेस चेक कर लो। आप नंदिनी को मेरे घर ले जा रही थी? बाहर एम्बुलेंस वेट कर रही है। डॉक्टर और नर्स रेगुलरली विजिट करेंगे नंदू को फीड करने और रिकवरी मॉनिटर करने के लिए। फालतू का ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए रास्ता थोड़ा सा बदल दिया है। आज तुम आशीष के साथ जाओ, कल मैं तुम्हें घर लेकर आऊंगी। मौका दे रही हूँ, मेरी बेटी का ध्यान रखना। इंश्योरेंस के पैसे आते ही भिजवा दूंगा। और जो फेक रिपोर्ट के दम पे आप मैत्री को भड़का रही हैं, उसका भी हिसाब जल्द चुकता करूंगा आपसे। श्योर। गंगा मैया भली करे। दीदी हमको एक बात समझ में नहीं आई कि घर में आपने अस्पताल बनवा दिया, हमको लगा कि नंदिनी बिटिया घर पर आएगी, मगर आपने तो यहाँ गंगा ही उल्टी बहा दी। 20 लाख भी गए, नंदिनी बिटिया भी गई,
ये सब आप किस अभियान के तहत कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी इलीगल करके मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पैसे माने नहीं रखते सो जाने दिया। बेटी माने रखती है और उसे कल मैं अपने घर ले आऊंगी। दीदी, अब आपके लिए क्या लीगल फिगर? हाँ, बात सिर्फ लीगैलिटी की नहीं है। 3 साल पहले मैंने नंदू का रिश्ता अपनी पसंद के लड़के से कराया था, लेकिन नंदू मेरी पसंद का रिश्ता छोड़कर आशीष के पास चली गई थी और मुझे लड़के वालों से माफी मांगनी पड़ी थी, वो भी सर झुका के। कल सारांश की 13वीं है और तिवारी खानदान ने पूरे परिवार के साथ शहर के नामी लोगों को भी बुलाया होगा। उन सबके सामने मैं तिवारियों की बेइज्जती करूंगी। और नंदू को अपने साथ ले आऊंगी। आशीष को हिसाब चुकता करना है ना, हिसाब चुकता होगा। वो आशीष नहीं करेगा, मैं करूंगी।